हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके दो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और आप जानना चाहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर आप कोई प्रोफेशनल पर्सन है और इनके बीच में डिफरेंसेस का पता लगाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो एंड तक देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। वैसे मैंने एक अच्छा सा पीडीएफ तैयार किया है, इससे मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एज ए हम टीचर जब पढ़ाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ाते हैं और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना, इसके अंदर मोस्टली हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। तो उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को है ना, हम क्या करते हैं, इन जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गए, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, है ना, तो उन ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, और उनको समराइज करते हैं, यानी कि उनकी समरी बनाते हैं या उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हो गया आपका जैसे जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल एंट्रीज जो करते हैं ना, उसका मतलब हो गया आपका रिकॉर्डिंग, ओके। क्लासिफिकेशन में हो गया आपका लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, ये सब क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा आपका। और समराइज के अंदर आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं आजकल इसको, है ना। पहले फाइनल अकाउंट बोलते थे, आजकल इसका नाम दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो हम कौन सा बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर कंपनी है तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग नहीं बनता है ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्योंकि कंपनीज एक्ट लग जाता है। शेड्यूल नंबर 3 में जो फॉर्मेट्स दे रखे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उस हिसाब से हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और साथ में कैश फ्लो भी बना देते हैं, ठीक है, ओके जी। और इसके अलावा, इसके साथ साथ ये तो करते ही करते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग हो गया, ये क्लासिफिकेशन हो गया, और समराइज से हमको जो है दो चीजें पता लगती है जब ये हम बनाते हैं ना, तो इससे हमें दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पता लगता है। एक पता लगता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कि कंपनी में जो है या बिजनेस में जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और एक बार पता चल जाता है उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि कंपनी कैसी है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, ठीक है, लोन वगैरह कितना ले रखा है वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ स्पेशल अकाउंटिंग भी आती है, स्पेशल बिजनेसेस के लिए करते हैं, जैसे हम हायर परचेज सिस्टम करते हैं या इंस्टॉलमेंट सिस्टम की अकाउंटिंग करते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जो होते हैं उसकी हम अकाउंटिंग कर लेते हैं, ये कुछ स्पेशल अकाउंटिंग होती है। रॉयल्टी अकाउंटिंग भी हम कर लेते हैं कई बार। इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर, जो स्पेशल चैप्टर्स होते हैं, स्पेशल अकाउंटिंग होती है, वो भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आते हैं हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तरफ। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या सर ये नहीं करते होंगे? हाँ, ये सब तो अब किसी कंपनी के अंदर दोनों अकाउंटिंग फॉलो होती है। एक कंपनी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करती होगी, उसके अंदर वो क्या करती होगी, जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उन परचेज को, सेल को, पेमेंट को, उनको रिकॉर्ड करती, क्लासिफाई करती, समराइज करती, यानी जनरल एंट्री, लेजर, सब्सिडियरी बुक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, पीएनएल बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट, ये सब तो करेगी ही करेगी। उसके अलावा अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो फिर उसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी करनी पड़ती है। इसके अंदर मोस्टली मैं बता देता हूं, जो फाइनेंस होता है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फाइनेंस मतलब मनी रेज करनी होती है, फंड रेज करना होता है, पैसा चाहिए होता है बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई बार फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए जो शेयर्स इशू करते हैं, तो वो शेयर्स इशू करने का जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो हम यहां रिकॉर्ड करते हैं, शेयर इशू करना। और इसके अलावा जैसे डिवेंचर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर इशू कर लिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिए, डिवेंचर इशू कर लिए, ये यहां करते हैं हम, ओके। फिर अगर इन डिवेंचर्स का रिडम्पशन वगैरह करना होता है तो वो हम यहां करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स या फिर प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी का तो होता नहीं। इसके अलावा अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है ना, तो वो भी हम यहां करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं ऑफ कंपनीज।
और कई बार कंसोलिडेटेड CFSS बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं फर्म्स का, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, यानी कि फर्म मतलब यहाँ पर कंपनी से, तो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी हम यहाँ पर करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम यहाँ पर करते हैं, ओके, फर्म का वैल्यूएशन भी करते हैं, रेशियोज बहुत सारे कैलकुलेट हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी कंपनी का कोई लिक्विडेशन हो रहा हुआ है, वाइंडिंग अप हो रहा हो, तो वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसीजर जो है यहाँ होता है, वाइंडिंग अप। और ये जितना भी हम कुछ करते हैं ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर, ये सब जो है होता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये सब कुछ कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है और हमारा कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज एक्ट 2013, ओके। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है हमारा, उस पर फिर किस पे करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं ना, वो पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस पता करते हैं, वो हमारे जो इंडियस है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनको IFRS बोलते हैं, ओके। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से हम ये सब कुछ करते हैं और यहाँ पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से सब कुछ होता है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों, अगर कोई कंपनी है तो दोनों ही फॉलो करेगी, ये कंपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करेगी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी करेगी। ये कंपनी को तो ये दोनों ही करना पड़ेगा, सही कह रहा हूं ना। क्यों दोनों करना पड़ेगा सर? क्योंकि ये कंपनी जो है डे टू डे रूटीन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करेगी, लेजर बनाएगी, जर्नल बनाएगी, ट्रेडिंग P&L फाइनल अकाउंट बनाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना चाहेगी, वो भी करना चाहेगी। और कंपनी उसके साथ साथ में शेयर भी इशू करती है, डिवेंचर भी इशू करती है, फंड रेज करने के लिए लोन भी लेती है, कई बार पब्लिक डिपॉजिट भी इशू करती है, फिर उनका रिडम्पशन भी करती है और डिविडेंड वगैरह भी पे करना होता है शेयर होल्डर्स को। तो वैल्यूएशन ऑफ फर्म भी करना होता है, वाइंडिंग अप भी हो जाता है, कई बार रिकंस्ट्रक्शन भी होता है, अमालगमेशन भी होता है ना, मर्जर और डीमर्जर भी इसके अंदर शामिल होता है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तैयार करने होते हैं। ये सब कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वो करती है। तो यानी कि एक कंपनी को ये दोनों फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसको केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करना होता है, उसके लिए फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के लिए यानी कि कंपनीज के लिए। तो आई होप आपको मोटा मोटी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ जो नोट्स है इसमें मैं आपको पढ़ के भी बताऊँ तो ये सब कुछ ही लिखा होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हुई है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा मेन काम क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लायंसेज, इसके अंदर हम कंप्लाई क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और गैप, ठीक है। ऑडियंस इसके अंदर कौन होती है? इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं हम एक्सटर्नल यूजर को भी करते हैं। इंटरनल यूजर के लिए कम होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सटर्नल यूजर के लिए ज्यादा होता है। जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, लोन देने वाले हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गई, वो बहुत ज्यादा इनको यूज करती है। हाँ इंटरनल यूजर भी करते हैं लेकिन अधिकतर एक्सटर्नल यूजर इसको यूज करते हैं, ओके जी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम हिस्टोरिकल डेटा पे बनाते हैं ना। इट्स फोकस ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड ट्रांजेक्शन। भाई जो ट्रांजेक्शन हो गया, अभी मैंने कुछ बेच दिया या कुछ खरीद लिया तो वो पास्ट हो गया ना, अब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके जी। इसमें आपको क्या टिप है, जो क्विक टिप है वो ध्यान रखनी चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर एक्सटर्नल यूजर्स होती है मोटा मोटी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल यूजर नहीं पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं इसको, ओके। फिर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है ना, इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट तो होता ही होता है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट होता है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। यूपी और बिहार की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट होता है। तो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग क्या है? वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ओके। उसको नाम चेंज कर दिया, डील विद द कंपनीज स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन लाइक इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अमालगमेशन, डीमर्जर, ओके। लीगल कंप्लायंसेस इसके ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड वगैरह वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगते हैं, इस पे कंपनीज एक्ट और अदर कॉर्पोरेट लॉस लगते हैं, ओके। ऑडियंस इसमें जो होती है अधिकतर इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यूज करते हैं। फोकस जो रहता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इज ब्रॉडर एंड मोर फोकस ऑन कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। मतलब कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन जो होते हैं उन पे ज्यादा फोकस रहता है, ना कि पास्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ओके। टिप क्या है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है फॉर कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुत अच्छी चीज आती है, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है वैसे तो मैंने आपको बताए हैं, फिर भी यहाँ जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये आ गया आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब देखते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस। स्कोप, फर्स्ट क्या है स्कोप? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जनरल बिजनेस ट्रांजेक्शन है। भाई सेल परचेज हर बिजनेस के अंदर होता है, छोटा बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, हर बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स तो होंगे ही होंगे, ओके।
तो ये एक जनरल बिजनेस ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप। और इसका क्या है, स्पेशलाइज फॉर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज। अब हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन शेयर इशू थोड़ी कर सकती है, डिवेंचर इशू थोड़ी कर सकती है ना, तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज के लिए होता है। इसमें यूजर्स अधिकतर एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, लाइक इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, मोस्टली वो होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनली नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। इनका मेन मकसद इंटरनल मैनेजमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए होता है, कंप्लायंसेस। इनको IFRS, गैप वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। और इंडिया के अंदर IND-AS है, अपने IND-AS है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS जो है, इंडिया वालों ने उसको जो है IND-AS के अंदर कन्वर्ट करके प्रेजेंट किया है, ठीक है। और इनको जो है कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट और कॉर्पोरेट लॉज जो होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। आउटपुट इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका कंसोलिडेटेड अकाउंट, शेयर्स, कैपिटल रिकॉर्ड्स वगैरह ये है। और टाइप्स, डेटा टाइप क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा पे होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये बोथ हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग डेटा दोनों पे होता है। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है समझ में आया होगा। प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।